जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत आप लोगों को क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा हूं। क्लास 10 के मैथ में अभी तक बहुपद समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुपद में अभी तक मैंने समझाया। अब आज की हेडिंग है हमारी एक त्रिघात बहुपद के लिए पहले हम मूल समीकरण जान लें, करें उसको किससे हम कंपेयर करें, इसको जान के उसके शून्यकों का गुणनफल और योगफल जान लें। पहले इसका मूल समीकरण क्या होगा? इसका मूल समीकरण क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होगी इक्वल शून्य। बहुपद में क्या ax इक्वल शून्य। यहां पर मैंने पढ़ा था शून्यकों का योग बीटा, यहां पर दो शून्यक थे, मैंने बता दिया था प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। और फिर इसके बाद शून्यकों का गुणनफल ए, यही थे, है ना। यहां पर बहुत मजा आया था। समीकरण था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये था इनका समीकरण जो द्विघात समीकरण को ज्ञात करने वाला था। अब इससे हम तुलना करते थे तो इसको तो हम पूरी घात का, अब यहां पर मान लीजिए, माना इसका शून्यक, माना इनका शून्यक, भाई ये एक्स स्क्वायर था तो शून्यक दो थे, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो शून्यक तीन होंगे। माना इनका शून्यक तीन है, एल्फा बीटा और गामा, है ना, तीन है। तब शून्यकों का योग क्या होगा? तब शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा? यहां पर था शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, तो यहां पर क्या हो जाएगी? माइनस या बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, है ना। यहां पर माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर है ना। द सम ऑफ जीरोथ इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अब दूसरा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, क्या होगा अल्फा बीटा गामा? अल्फा देखो यहां पर गुणनफल सी बाई ए है, यानी अचर पद, और ये यानी यहां पर माइनस, यहां पर प्लस है यहां माइनस होगा, यही बदलाव होगा। डी बाई ए, डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, है ना, अचर पद अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर है इतनी बात? समझ गए, है ना। तो ये बात समझ गए। अब तीसरा पद एक ध्यान देना है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग,
दो दो शून्यंकों के गुणनफल का योग। ये कैसे होगा? तीसरा, दो दो शून्यंकों के दो दो शून्यंकों के गुणनफल का योग क्या होगा? एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल क्या हो जाएगी? बचा क्या है हमारा? यक्स, ये अचर पद ये बची है ना, यक्स वाला टर्म, और ये यानी सी अपॉन डी। सी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ना, ओ सॉरी डी नहीं, ए है ना, अरे हो गया, सी अपॉन डी बोल दिया। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी अच्छा सी क्या है? एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर है इतनी बात, है ना? अब इसका जो समीकरण होगा, जो त्रिघात समीकरण होता है, वो कैसे होगा? अब उसको लिखने के लिए फिर यहां पर एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा इक्वल 0। ये त्रिघात बहुपद का समीकरण है। अगर आपको दे दिया जाए कि त्रिघात बहुपद में तीनों शून्यकों का योगफल इतना है और दुई दुई का गुणनफल इतना है, ये इसका तो बहुपद ज्ञात कीजिए, त्रिघात का बहुपद, त्रिघात ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह दें तो उसको आप इसी पर रख के ना। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बताएं। जल्दी से ले लो भैया, देखते हैं, एक एग्जांपल देख लें, फिर इसके बाद हम पूरा समझ जाएंगे, है ना? कैसे? अब कह रहे हैं त्रिघात बहुपद एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 के शून्य 2 कामा -3 और 4 की सत्यता की जांच कीजिए तथा एफ ऑफ एक्स के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध की भी सत्यता की जांच कीजिए, है ना? अब इसके लिए क्या करोगे भैया? पहले ध्यान से समझो, पहले हम एक चीज जानते हैं ना, मैंने शुरू में बताया है कि कोई भी चीज हो एफ ऑफ एक्स बराबर 0, एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा दिया क्या हुआ है? ये पद, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल 0, है ना? अब इसके शून्यक दिए हुए हैं, ये एक बार 2 रखो x के स्थान पर, अगर हमारा पूरा मान 0 आ गया तब तो सही है, नहीं गड़बड़, है ना? और फिर उसके बाद एक बार -3 रखो, अगर सब 0 आ गया तब तो सही है, नहीं तो गड़बड़, है ना? अब एक बार 4 रखो, अगर 4 रखने के बाद सब 0 आ गया तब तो सही है, नहीं गड़बड़। ठीक है ना? तो इसे समझ गए ना? तो अब क्या करोगे? अब देखो भैया, अब x इक्वल 2 पर, x इक्वल 2 पर क्या होगा? इस पे रखोगे, यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का यानी 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24 इक्वल 0। अब 2 का क्यूब कितना होगा? 8 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 24 बरोबर 0। 12 में से 8 गए माइनस 4
-4 -20 -4 -20 प्लस 24 बरोबर 0। -20 -4 -24 प्लस 24 बरोबर 0। ये कट गया बरोबर 0 बरोबर 0, है ना। यानी हमारा सही है ना। अब यक्स बरोबर -3 पर देखते हैं। यक्स बरोबर -3 पर तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं भैया, मिलाना आप लोग करो। इसके स्थान पर -3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस -27 हो जाएगी ना, है ना। माइनस अब 3 माइनस माइनस से हो जाएगा +27 ना। 3 नहीं, ये माइनस रहेगी। हाँ, ये माइनस रहेगी 27। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 30 प्लस 24 इक्वल 0। यहाँ पर माइनस नहीं लगाए थे, ध्यान देना, इस पे माइनस नहीं लगाए थे, तो ये हो जाएगा -54 प्लस 54 इक्वल 0। ये कट गया 0 इक्वल 0, ये आ गई। हाँ, अब फिर इसके बाद जीरो, जीरो को माइनस नहीं दिखाया जाता, है ना। जब जीरो है ही तो उसको बेचारे को चाहे माइनस दिखाओ चाहे प्लस दिखाओ, तो आपकी मर्जी। हमारे पास है ही नहीं, बता दो तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, मेरा कर्जा है, लो। तुम्हारे रुपया 1 नहीं है, मेरा कर्जा है, 1 रुपया मेरा कर्जा है। मतलब ये थोड़ी ना बात है कोई, तुम्हारे पास मेरा रुपया भी नहीं है और मेरा कर्जा भी है। ये तो वही हुई ना कि हम बेकार के आए बेकार में पाए। होनी चाहिए, नई नई बातें सुननी चाहिए, है ना। अब फिर इसके बाद इसी तरह कर लोगे आप। एक्स इक्वल किस पे, 4 पे। एक्स इक्वल 4 पर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, 64 माइनस 3 इंटू 4 चौके 16 माइनस 10 चौक 40 प्लस 24 बरोबर 0। तो 16 48, 64 माइनस 48 माइनस 40 प्लस 24 बरोबर 0। अब इसको घटाओगे कितना पाओगे, 14 में से 8 6 14, यहाँ बचा 5 से 4 1 16 माइनस, इसको घटाओगे कितना पाओगे, -40 प्लस 24 बरोबर 0। इसको घटाओगे तो 16, ये हो जाएगा, ये भी 24 मिल जाएगा माइनस प्लस 24 बरोबर 0। ये कट गया तो 0 बराबर 0। यानी ये सत्यता की जांच हो गई कि हमारा शून्यक सही है भैया, है ना। अब कोएफिशिएंट ज्ञात करना है ना। अब शून्यकों का योगफल, अब योगफल ज्ञात कर लो भैया। यानी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या था, -b/a माइनस b/a। b क्या है, एक्स का गुणांक -3/1, है ना। अब एल्फा बीटा गामा, चाहे ये शून्यक दिया हुआ है ना, ये शून्यक दिया हुआ है, तो आप क्या कर लोगे, तो एल्फा का मान है 2 प्लस माइनस -3 प्लस 4 बरोबर -3, है ना। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस -1 प्लस 4 इक्वल 3, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, -1 प्लस 4। तो ये जब घटेगा 3 बरोबर 3, ये यानी सत्यता की जांच हमारी सही है ना। इस पर रखेंगे हमारी ये जांच हो जाएगी। अब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि ये एल्फा बीटा गामा इक्वल, इसको सत्यता की जांच करना। एल्फा का मान है 2, बीटा का मान है -3, गामा का मान है 4। एल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, d/a ना, -d/a, -d/a। इस पर जांच करना, दोनों का मान रखना, अगर आ जाएगा तो सही है, नहीं तो गड़बड़, है ना। और फिर इसके बाद आपको जांच करना एक एल्फा बीटा गामा, एल्फा प्लस बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल क्या होता है? एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। अभी अभी बताया, जल्दी बताओ। सी अपॉन ए प्लस में है ना। फिर आराम से इसका अल्फा बीटा गामा इसको रख के सॉल्व करके हमें जल्दी कमेंट करके बताओगे कि ये सर हमारा सवाल सही आ गया है ना या नहीं आया। जो भी हो हमें तुरंत बताना, ठीक है ना। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम अगले चैप्टर में चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। या एक आध दो एग्जाम्पल और हो सकता है करा दूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।